आनंद क्या है? हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, यहाँ घुमाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, कुछ देर के लिए। वरना विचार करिए, सबसे ज्यादा मनोरंजन किसके पास है? मनुष्य के पास। जानवरों के पास उतना नहीं है। कहीं भी जितना मनोरंजन मनुष्य के पास है उतना किसी के पास नहीं है। पर सबसे ज्यादा बोर भी मनुष्य ही होता है। हर कुछ समय बोर हो रहे हैं। और वहीं पर जंगलों में जो तपस्या कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो खुश है। अर्थ ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूं जंगल चले रहिए, कहीं भी आपका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, उसको सच पता होना चाहिए। तो वो बिना मनोरंजन के रह रहे हैं फिर भी खुश है, और हम इतने मनोरंजन के साथ भी दुखी हैं। कोई तो कारण होगा, क्योंकि हमने अपनी खुशी दूसरों के हाथ देकर रखी। ये सच्ची बात है। हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को पकड़ा के रखा है, वो खेल रहा है उससे। मान लीजिए महिलाएं हैं, आपको कहीं जाना है बाहर शादी में या कहीं पर भी, आपने पूरा दिन लगाया तैयार होने, पूरा दिन। ये कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मतलब अच्छी खासी मेहनत लगी है तैयार होने, और खुद को बड़े सुंदर लग रहे हैं, बस निकलना है, कांच में देखने बड़े अच्छे लगे। घर से बाहर कदम रखा कि पड़ोस वाली ने कह दिया, जिसने ठीक से आपको देखा भी नहीं, उसने कह दिया रंग अच्छा नहीं है। खत्म, सब खत्म वहीं पे। अब खुद को भी लगने लगता है रंग तो शायद, फिर अपने दिमाग में जबरदस्ती हम खुद को बताते रहते हैं पसंद तो वो वाली साड़ी कर रहे थे या वो कपड़ा कर रहे थे, अभी तक तो सब सही था, अचानक क्या हो गया? बस किसी और ने कुछ कह दिया और हमारे फैसले बदल गए। तो कितना आसान है हमको प्रसन्न करना, हमको दुखी करना, हमको क्रोधित करना। एक व्यक्ति ने कहा इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है बताइए? जिसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। आपकी भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब दबाना नहीं होता कि रोना नहीं, हंसना नहीं। हमने हर चीज के गलत मतलब निकाल के रखे हैं। नियंत्रण मतलब सब करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, कोई और नहीं करवाएगा। गुस्सा भी आ रहा है तो खुद करेंगे, किसी और की वजह से नहीं, ताकि क्रोध करने के बाद ये ना कह सको कि अरे तुम्हारी वजह से क्रोध आया। अरे इतना भी नियंत्रण नहीं है तुम्हारा अपने ऊपर, उसने रुला दिया तो कोई भी आएगा आपको रुला के चला जाएगा। फिर तो कितना भी धन आ जाए, कितना भी बड़ा पद हो जाए, व्यक्ति अपने घर में रो ही रहा है, क्योंकि उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। तो भगवान कहेंगे मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था। इंद्रियों पर काबू क्या है? इंद्रियों के मालिक बनो। भगवान कहते मैंने मालिक बनाकर भेजा था, तुम दास बनने पर तुले हुए। तो इसलिए सबसे पहली चीज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। तो आनंद क्या है? जिसने भगवान को समझ लिया वो अकेले भी खुश है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। एक भक्त अकेला भी खुश होता है, कोई आसपास हो नहीं हो वो खुश है। तो सच्चा आनंद भी कौन है? भगवान। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो तीन तरह के ताप, जब आप सांसारिक जीवन जीते हैं, तीन तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान अगर कृपा करे तो तीनों तरह के तापों से मुक्त करते हैं। और भक्त पूछे कृपा करे कैसे? तो वो कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, पर एक कमजोरी है भगवान की। कैसी कमजोरी है? कि भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते।
भगवान कहते सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। मैं नहीं कह रही है, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अदना सही तब ही। कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए कि हे नाथ मैंने 10-12 गलतियां करी होंगी, 1000 गलतियां करी होंगी, लाख गलतियां करी होंगी, अब मैं आपका। तो भगवान कहते हैं मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं। आ जाए बस मेरे पास।